welcome back to the Vedika show, and I'm here to talk about another anti mismanagement disaster that recently happened, which is CUET UG 2024. तो नीट 2024 के पेपर लीक के खबरों के बीच जैसे तैसे एनटीए ने CUET कंडक्ट कर ही लिया है, पर उसमें स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम हुई है। खैर मेरा तो एक्सपीरियंस थोड़ा ओके था। शुरू में प्रॉब्लम बहुत हुई थी, मतलब पहले एग्ज़ाम में बहुत भी नहीं, पर यहाँ हुई थी, और उसके बाद इट वाज ओके। पर बाकी जगह से जो सुनने में आ रहा था कि लोगों का रीस्केड्यूल हुआ है, इवन कानपुर से तो पेपर लीक का भी सुनने में आ रहा था, और वहाँ भी रीस्केड्यूल हुआ था, दिल्ली में भी रीस्केड्यूल हुआ था। तो मैं बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो फॉर्म भरने तक तो सब ठीक था, वो अच्छे से हुआ, पर सिटी इंटीमेशन स्लिप बहुत लेट आई, और एडमिट कार्ड तो पूछिए मत, 1-2 दिन पहले निकाल रहे, उसमें भी कितने लोगों का सेंटर चेंज होता रहा, और साइट तो क्रैश होनी थी। मतलब आज तक तुम एक अच्छी साइट नहीं बना पाए एनटीए। इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट करते हो, एक ढंग की साइट नहीं है, हमेशा क्रैश होती है। अभी भी खोल लोगे तो वो क्रैश हो रही होगी, एडमिट कार्ड नहीं खुलेगा भले एग्ज़ाम हो चुके। तो बहुत लोगों को तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। इवन मेरी फ्रेंड को भी लग रहा था कि उसका भी सेंटर शायद चेंज हो गया है, पर डाउनलोड नहीं हो रहा था नया एडमिट कार्ड, पर नहीं हुआ था। हमारे यहाँ सेंटर चेंज नहीं हुए थे। उसके बाद पहला जो एग्ज़ाम था, वहाँ के तो टीचर्स को कुछ पता ही नहीं था, इतना गंदा मैनेजमेंट था वहाँ का। वहाँ के टीचर्स को ही नहीं पता है कि पहले बच्चों को कहाँ जाना है, फिर क्या करना है, कि उनसे जो डिक्लेरेशन लेटर है वो लेना है, कि एडमिट कार्ड लेना है। उनको कुछ पता ही नहीं था। उनको तो, मुझे तो बहुत से टीचर्स को यही नहीं पता था कि कैसा एग्ज़ाम हो रहा है, क्या हो रहा है, किस चीज़ का हो रहा है। स्टूडेंट्स उनसे डाउट पूछ रहे थे। एक टीचर ने तो लिटरली यही बोल दिया था कि अब इसमें हम क्या बताएं। और पहले एग्ज़ाम में मैं तो सेंटर में बहुत पहले ही पहुंच गई थी, पर वहाँ की टीचर्स अंदर जब रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कराया, रूम में एंटर होने से पहले बोल रहे कि अब आप आए तो बाहर जाने नहीं मिलेगा, इसलिए आप या तो अभी बाहर ही रहो। यार इतनी धूप में मैं वहाँ कहाँ बाहर बैठी रहती हुई, वहाँ पे कोई शेड भी नहीं था, इसलिए फिर मैं रूम में चली गई। लेकिन उन लोगों ने बीच में शिफ्ट ब्रेक में बाहर आने दिया, बेफालतू में इतना नाटक किया। और मेरा आउटफिट तो CUET का काफ़ी लो की होता है, पर वहाँ पे मैंने देखा लड़कियाँ खुले बालों में आ रही हैं, सूट पहन के आ रही। शूज़ स्नीकर्स वगैरह अलाउ नहीं थे, वरना उनकी चेकिंग करनी पड़ती है, पर मेरे पहले वाले सेंटर में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लड़कियाँ स्क्रंचीज़ भी पहनी हुई थी, शूज़ भी पहनी हुई थी, और फुल स्लीव्स के भी कपड़े थे, कुर्ते पहने हुए थे लोगों ने फुल स्लीव के। बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने ड्रेस कोड फॉलो किया था। मोस्टली सभी ने फॉलो किया था ड्रेस कोड, बस कुछ अतरंगे लोग रहते हैं। So these are some of my CUET looks, and yeah, like I said, they were low-key, like lower t-shirt things, and I didn't record all because I forgot. पर जब वहाँ प्रॉपर चेकिंग ही नहीं हो रही है तो उन्हें कौन मना करेगा, इसलिए ओके, हू केयर्स। पर ये तो सेंटर वालों की जिम्मेदारी है चेक करना। पर अब जब वो लोग ही कुछ नहीं बोल रहे तो कोई क्यों ना ड्रेस कोड तोड़े, क्यों फालतू में फॉलो करता रहे जब वहाँ जाके चेक ही नहीं हो रहा है। या ओके ना, तो ठीक है, चला लेंगे। पर ये लेट पेपर देना, कुछ बच्चे तो टीचर्स को बता रहे थे कि आप यहाँ साइन करना भूल गए, आप ये करना भूल गए, हमें यहाँ ये लिखना है, ये नहीं लिखना है। मतलब एनटीए ने टीचर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग ऐसा लग रहा था दिया ही नहीं है, उन टीचर्स को कुछ पता ही नहीं है, और टीचर्स तो मिसगाइड कर रहे थे। मेरी फ्रेंड के सेंटर में एक टीचर बोलती है कि बेटा पूरे 50 करने, कुछ भी नहीं छोड़ना है। उन्हें पता ही नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है। आप मतलब आपको नहीं पता तो मत बोलो यार, बच्चों को पता है, आप मिसगाइड क्यों कर रहे हो। और ऐसा बहुत हुआ। एक टीचर कह रहे थे कि सिर्फ शुरू के 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो उसमें चॉइस क्यों दी हुई होगी अगर सिर्फ शुरू के 40 करने हैं तो। वहाँ 3 बजे से पहला इंग्लिश का शुरू होना था पेपर, और 3 बजे मैम कह रही कि OMR शीट 3 बजे निकालना।
पर फिर मैंने बोला कि मैम 3 बजे तो पेपर ही शुरू होना है, लिखने में OMR शीट फिल करने में ही पूरा टाइम निकल जाएगा। तो बाकी स्टूडेंट्स ने भी सपोर्ट किया, तब जाके उनने 3 बजने से 1-2 मिनट पहले निकलवाई और उसी में बहुत टाइम चला गया। एक तो एग्ज़ाम के बीच में साइन करवाने क्यों आते हो यार, इतना टाइम वेस्ट होता है। एक लड़की ने तो जनरल टेस्ट के पेपर में बोल ही दिया था कि मैम मैं साइन अभी नहीं करूँगी, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, पर जैसे तैसे मैम ने उसको डरा धमका के उससे साइन करवा ही लिया कि उसकी कंप्लेन कर देंगी मैम, ऐसा बोल के। तो स्कूल में ना प्रॉपर फ्रिस्किंग हुई, ना प्रॉपर चेकिंग हुई, कोई डायरेक्शन भी नहीं दे रहा था वहाँ का टीचर कि पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ कि कुछ। जितना बच्चों से पूछ लिया, जितना उनको पता, बच्चों को टीचर से ज़्यादा पता था, टीचर्स को वहाँ कुछ नहीं पता था। उसके बाद जो बाकी मेरे एग्ज़ाम थे वो एक दूसरे स्कूल में थे, वो गवर्नमेंट स्कूल होने के बाद भी वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा था। एटलीस्ट वहाँ के सब प्रॉपर गाइड कर रहे थे, उनको टाइम का पता था कि कितने बजे पेपर देना है। और पहले दिन में तो जनरल टेस्ट के पेपर में पेपर ही लेट आया था। उसके बाद मैम जल्दी जल्दी कर रही, लेकिन वो टीचर थोड़ी एजेड थी तो उनसे इतना जल्दी हो नहीं रहा था, कांट ब्लेम हर। पर ऐसा सब जगह नहीं था। मेरी फ्रेंड्स के जहाँ सेंटर आए थे वहाँ बहुत अच्छे से मैनेजमेंट हुआ था, उनको प्रॉपर टाइम दिया गया था। और इंग्लिश का पेपर मतलब बहुत लेंदी था टाइम के हिसाब से। बाकी पेपर्स तो थे वो 45 मिनट के स्लॉट से पहले ही हो गए थे, पर इंग्लिश के पेपर में पैसेजेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। चलो ये तो थे पेन पेपर टेस्ट, OMR शीट वाले, देवर बस पहले दिन प्रॉब्लम हुई थी। पर जो मैंने न्यूज़ देखी ट्विटर वगैरह पे और बाकी जगह, वहाँ बहुत से सेंटरों पे बच्चों को इवन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तक भी बहुत प्रॉब्लम हुई है। मेरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वहाँ पे जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, इट वाज ओके, सर्वर कनेक्शन वगैरह सब कुछ अच्छा था, इवन सेंटर भी अच्छा था और मेरे घर के पास था। पर मेरी फ्रेंड के साथ क्या हुआ कि उसको पहले सेंटर दे दिया गया जबलपुर और फिर एकदम लास्ट मोमेंट पे चेंज करके सागर का ही आया उसको सेंटर। अगर वो चेक नहीं करती तो वो तो जबलपुर पहुंच जाती, और जब एक बार एडमिट कार्ड देख लिया तो कौन बार बार चेक करता है। और भाई आयरनी तो देखो कि इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी NTA रोज ट्वीट करता है कि Day 1 ऑफ CUET कमेंट सक्सेसफुली, Day 2 ऑफ CUET कमेंट स्मूथली। लाइक भाई नहीं हो रहा है तुमसे, मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ स्मूथली। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे बच्चे री एग्जामिनेशन कराने का बोल रहे हैं। और थैंक्स टू दोज यूट्यूब चैनल्स, दे आर रियली हेल्पिंग स्टूडेंट्स अ लॉट। वो लोग कांस्टेंट अपडेट दे रहे थे। कुछ तो अपडेट देने के चक्कर में अपनी दुकान भी चला रहे थे कि कोई अपडेट नहीं है तो भी वीडियो बनाते थे। कुछ फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि आज आ गया एडमिट कार्ड, कल आ गया एडमिट कार्ड। आई मीन इतनी सारी बोर्ड रिजल्ट की फेक न्यूज़ के बाद बस इसी की तो कमी थी। और ये एग्ज़ाम बीच इलेक्शन में हो रहा था, तो जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट्स को अपने सेंटर पे पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो लोग उसके बारे में ट्वीट भी कर रहे थे, पर NTA किसी की सुन ही नहीं रहा था। और बहुत से सेंटर्स पे तो ऐसा हुआ कि पेपर लेट दिया गया लेकिन वापस टाइम पे ले लिया गया। बाय द वे, हाउ इज माय ग्रीन लाइनर? ओके, बैक टू द पॉइंट। और कुछ तो बच्चों को भी बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, कुछ बिना डिक्लेरेशन फॉर्म के आ गए, कुछ बिना फोटोज के आ रहे हैं। जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसके बारे में थोड़ा चेक तो करो, कुछ पढ़ के तो आओ। बच्चे ये नहीं देख रहे कि उन्होंने कौन सा कॉलेज टारगेट किया है, उसमें कौन सा कोर्स उन्हें करना है, उसके लिए वो कॉलेज कौन से सब्जेक्ट का CUET स्कोर मांग रहा है। बिना देखे समझे जो सब्जेक्ट देते बन रहा है वो देते जा रहे हैं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मेरा लास्ट पेपर कंप्यूटर बेस्ड था और उसी दिन मेरा कथक का भी रिटन एग्ज़ाम था। तो और टाइमिंग भी दोनों की सेम थी, तो मैंने कंप्यूटर बेस्ड उसमें तो कुछ कर नहीं सकते थे, जो टाइम है उसी टाइम पे जाना ही पड़ेगा। तो वो कंप्लीट करके मैं घर आई और मैं जल्दी से गई मेरे कथक का जो सेंटर आया था वहाँ पे, और वहाँ मैं लेट पहुँची थी पर मेरा पेपर टाइम से पहले ही हो गया था। तो दैट वाज माय CUET एक्सपीरियंस। अभी तक आंसर की नहीं आई है और रिज़ल्ट तो अभी बहुत ही दिन बाद आएगा जब मैं शूट कर रही हूँ तब। और पेपर मेरे सारे हो गए हैं, और अगर आपको CUET से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी इसके बारे में बताने को। एंड दैट्स इट।
आई होप अगली बार जो COT दे उनके लिए थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस हो, थोड़ा अच्छा मैनेजमेंट, अच्छी फैसिलिटीज़ हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।